सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हिंदी विषय में कक्षा 9 के लिए, कक्षा 9वीं के लिए हम जो कविता पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में आपने देखा और आशा है कि आपने अच्छे से वीडियो अंत तक देखी होगी। उसमें हमने वाक जो कविता है ललित दत्त द्वारा रचित कश्मीरी जो कवित्री है, ठीक है ना, वाक जो छंद है, उसमें हमने 2 वाक कर लिए थे। उनकी व्याख्या समझी कि किस प्रकार जो कवित्री है उसके मन में एक इच्छा हो रही है कि घर जाने की चाह, जो पीड़ा है, वो पीड़ा को वो बता रही है कि मैंने इस जीवन में कुछ नहीं किया, व्यर्थ अपना जीवन गंवाया। और हमें जो अपना भाव रखना चाहिए वो समभाव रखना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमें खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ये जो हमने पढ़ा था लास्ट, कि इसमें यही बताया गया था कि जो समभावी है मनुष्य, वही भवसागर से पार हो सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे इसको पढ़ते हैं। ये जो अगला वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को धू क्या उतर आई। देखिए बहुत ही गूढ़ और गहन भावार्थ है यहाँ पर इन पंक्तियों में। जो कवित्री है वो कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि कवित्री कहती है कि इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति की जो सीधी राह थी, केवल प्रेम मार्ग जो था, उसको मैंने छोड़कर, सीधी सीधी राह को छोड़कर एक हठ योग, हठ साधना को अपनाया। जो राह क्या थी? सीधी राह नहीं थी, यानी कि विपरीत दिशा हो गई, वो जो एक मुश्किल और कठिन मार्ग हो गया ईश्वर की प्राप्ति का। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, सुषुम जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसके बीच में खड़ी। देखिए क्या होता है, दोनों भ्रिकुटी के मध्य में जो ब्रह्मरंध्र होता है हमारा, इन दोनों भ्रिकुटी के मध्य में होता है, तो वहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है ना, उस पर साधना की जाती है। यानी ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला जो 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नामक जो यहाँ रहती है नाड़ी, ठीक है। आप कभी देखते हैं कि दोनों आँखों को मध्य में जब हम लेकर जाते हैं और साधना करते हैं तो साधना बड़ी कठिन होती है, मोह माया से विरक्त होना पड़ता है। तो मैं बस, कवित्री कहती है कि मैं बस इसी जंजाल में रही कि सुषुम सेतु, सुषुम रूपी सेतु पर, यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु यानी पुल पर ही खड़ी रही, और बीत गया दिन आह, यानी कि आह एक विस्मय आदि योजक जो चिन्ह लगाया गया है इसके बाद, आह यानी कि पीड़ा को व्यक्त कर रही है। कौन पीड़ा को व्यक्त कर रही है? कवित्री। तो वह कहती है कि मैं सीधी राह से आई, परंतु सीधी राह से गई नहीं, या ईश्वर को प्राप्त करने की जो सीधी राह थी वो मैंने छोड़कर टेढ़ी राह अपना ली। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मैं सुषुम सेतु पर ही खड़ी रही, और ऐसे बीत गया दिन आह, यानी कि समय चला गया, बीत गया, यानी कि ईश्वर को मैं प्राप्त न कर सकी और दिन बीत गए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब मैंने जेब टटोली तो कौड़ी अर्थात कुछ ना प्राप्त होना, एक कौड़ी, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात जो परिणाम था उसका वो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि जब मैं ईश्वर के समीप जाऊंगी या कुछ प्राप्त करना था मुझको, जिस प्रकार हम नौका में एक उदाहरण दिया गया है कि माझी को दूँ क्या उतराई, कि माझी को मैं क्या उतराई दूँ, यानी माझी जो नौका को चलाता है, यानी ईश्वर जो इस संसार को चला रहा है, कि अब मैं क्या उतराई दूंगी, यानी कि अपने पुण्यों को, अपने कर्मों को किस प्रकार बताऊंगी कि मैंने अपने जीवन में ये किया है, या मेरे जीवन का लक्ष्य ये था, क्योंकि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने अपना सारा जीवन तो किस में बिता दिया? हठ योग, हठ साधना में बिता दिया जीवन के अंत में, और जेब टटोली, बचत कुछ भी नहीं रही मेरे पास, और ईश्वर की कृपा के बिना ही मेरा जीवन बीत गया। यानी कि ना तो मुझे ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हुई और मेरा जीवन भी ऐसे ही व्यर्थ बीत गया। यानी कि हठ योग साधना से क्या हुआ? मेरा जीवन जो है व्यर्थ बीत गया। इसकी अपेक्षा में क्या करती कि साधारण जीवन व्यतीत करती, और साधारण सा जीवन यदि जीती और
तो मैं ईश्वर को शायद प्राप्त कर सकती थी। यानी कवित्री संसार से पार कराने वाले माँ जी अर्थात ईश्वर के समक्ष इसलिए परेशान हो गई क्योंकि उसका सारा जीवन यूं ही बीत गया, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि जिससे वह ईश्वर को अपने कार्य बता सके। या एक उदाहरण जो दिया कि माँ जी को क्या उतराई दूँ जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं, मेरा जीवन क्या है ऐसे ही व्यर्थ बीत गया। ठीक है, तो यही इसका क्या है भावार्थ है कि भाषा में सरलता है, सहजता है। बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ कवित्री ने बहुत ही सीधे तरह से बता दिया कि सीधे रास्ते से ना आकर मैं टेढ़े रास्ते से गई, अर्थात हठ योग के सहारे गलत रास्ते पर मैं चल पड़ी। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों की सरलता देखिए कितनी स्पष्ट है कि ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है उसको यहाँ उजागर किया गया है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल आसान सी शब्दावली यहाँ प्रयोग किया गया है कि थल थल में बसता है शिव, कि स्थल स्थल में बिल्कुल एक कण कण में विद्यमान है शिव। ठीक है, अर्थात अब इसको चाहे आप कल्याण स्वरूप कहें, शिव का नाम क्या होता है कल्याण भी होता है, और ईश्वर है, ब्रह्म है, किसी भी रूप में यदि आप ईश्वर को मान रहे हैं, चाहे वह निर्गुण स्वरूप है चाहे वह सगुण स्वरूप है, वह हर जगह विद्यमान है, अर्थात कोई ना कोई अलौकिक शक्ति कण कण में विद्यमान है। तो मनुष्य जो है इस प्रकार के भेद जाति प्रथा संबंधी जो होते हैं कि तुम मुसलमान हो तुम हिंदू हो, तो इस प्रकार की क्यों मूर्खता करता है। यहाँ उस पंक्तियों में बताया गया है स्पष्ट कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कण कण में शिव विद्यमान है और सभी के अंदर सभी विद्यमान है एक अलौकिक शक्ति। तो हम क्यों यह भेद करते हैं कि तुम मुसलमान हो मैं हिंदू हूँ, या मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान हो, वो सिख है ईसाई है, इस प्रकार के भेद छोड़ देने चाहिए। क्योंकि ईश्वर की नज़रों में, ईश्वर की दृष्टि में सब क्या हैं एक समान है, और ईश्वर क्या है सर्वव्यापी है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, कि इनमें भेद नहीं करना चाहिए हिंदू और मुसलमानों में, क्योंकि सब एक ही है, सबका रास्ता ये मोक्ष प्राप्ति है, सबका रास्ता एक सत्कर्म की ओर लेके जाता है, अच्छी प्रवृत्तियों की ओर लेकर जाता है। ठीक है ना, एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए सब धर्म जो संबंधी नियम है वह बताते हैं। अब यहाँ ज्ञानी की बात हो रही है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि वास्तव में आप ज्ञानी हो, जो ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वो कौन है जो स्वयं को जान लेता है उस परमात्मा में, कि आत्मा जो हमारी आत्मा है उसको जान लेता है। ठीक है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, स्वयं परीक्षण करना पड़ेगा, आत्मा को पहचानना पड़ेगा, तभी हम उसके स्वरूप को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। ठीक है ना, हमें यदि ज्ञानी बनना है तो सबको पहचानने का प्रयास ही करना चाहिए। ठीक है, यदि हम स्वयं को पहचान लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, तो वही क्या होगा साहिब से पहचान, अर्थात साहिब अर्थात यहाँ क्या कहा है ईश्वर कहा है। साहिब अर्थात ईश्वर, चाहे वह ब्रह्म हो, चाहे वह राम हो, रहीम हो, शिव हो, अल्लाह हो, कोई भी हो ईश्वर, उस साहिब से पहचान कहाँ होगी और कब होगी, जब आप स्वयं को पहचान जाएंगे। ठीक है, अपनी आत्मा का रहस्य पहचान जाएगी कि हम इस सृष्टि में हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है, क्या हमारा कारण है उत्पन्न होने का। ठीक है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का, और परमार्थ मतलब कि दूसरों के अर्थ के लिए, यानी कि परोपकार के लिए हमारा यहाँ जन्म हुआ है। और हम ये भेद भूलकर कि तुम मुसलमान हो तुम हिंदू हो, हम यदि स्वयं को जान लेंगे तभी हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वह किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए साफ तौर पर यदि हम पूरी कविता का यहाँ भावार्थ करें, वाक्य के अलग अलग जो वाक्य दिए गए हैं उनका भी, तो मूल निचोड़ ये लगता है कि केवल हठ योग साधना से नहीं हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते। ईश्वर क्या है, प्रेम के भूखे होते हैं। ठीक है, तो एक प्रेम से हम और एक अच्छी श्रद्धा से यदि ईश्वर को कुछ भी समर्पित करते हैं तो वह स्वीकार कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो हमें योग को अपनाना होगा, स्वयं को अपनाना होगा, तभी हम
उसके असली स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इस वाक्य में भी बिल्कुल यही बताया गया कि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है। अब हमने इसके ये कविता पूर्ण कर ली है। ठीक है, 4 वाक्य पढ़े हमने इसके 2 भागों में। पहला था ये, पहला रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव वाला, कि इसमें भवसागर से पार जाने की जो पुकार लगा रही है, ठीक है ना, उसके घर जाने की जो चाह होती है कवित्री के मन में। और दूसरे वाक्य में कहा गया है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब कि सीधे तौर पर यह बताया गया है कि समभावी मनुष्य को रहना चाहिए। और तीसरे में उसने यह बताया है कि जरूरी नहीं है कि हठ योग से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, प्रेम मार्गी भी एक है। और प्रेम की भावना से यदि हमारी भावना अच्छी होगी तो देखिए हमें ना किसी मंत्र की जरूरत है ना तंत्र की आवश्यकता है। ठीक है, हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और आगे क्या है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को यहाँ स्पष्ट किया गया है, बताया गया है। आशा है आपको संपूर्ण वाक्य जो हैं इसके वो समझ में आ गए होंगे। यदि कोई फिर भी कोई आशंका है तो आप हमें इस वीडियो के अंत में देखकर पूरी अच्छी तरह वीडियो को देखें अंत तक, और आगे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।